हम यहाँ पर आपको बताते हैं ग्रहों की चाल, गोचर और ज्योतिषीय उपायों की गहरी और सरल जानकारी। तो आइए जानते हैं सितारों का आप और आपका क्या असर होगा। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद खास खगोलीय घटना की, बुध ग्रह की अस्त की, जो लगभग 29 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध बुध यानी हमारी बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन के कारक हैं। इनके अस्त होने का असर हर इंसान के जीवन, समाज, राजनीतिक, बैंकिंग और शेयर बाजार तक महसूस होता है। तो आइए चलते हैं इस पूरे महीने विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। तो देखें तो बुध सिंह राशि में स्थित है, यानी सत्ता, पावर, और वहीं पर सूर्य भी मौजूद हैं केतु के साथ में। यानी बुध, सूर्य और केतु तीनों एक साथ सिंह राशि में बैठी हैं। जरा सोचिए। और सामने कुंभ राशि यानी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यानी सिंह राशि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो वो भी प्रभावित होंगे। और फिर ऐसे में बुध अस्त, जो कि एक गंभीर समस्या है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं शेयर मार्केट और फाइनेंस पर असर। बुध का सीधा संबंध बैंकिंग, ट्रेड और शेयर मार्केट से होता है। जब बुध अस्त होते हैं तो इन क्षेत्रों में स्थिरता खत्म हो जाती है। आपको शेयर मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियां अचानक से घाटे या दिवालिये होने की घोषणा कर सकती हैं, खासकर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्ट में रुचि रखते हैं तो ये समय बेहद सावधानी चलने का है। बड़े रिस्क से बचना ही समझदारी होगी। इसके बाद हम देखें मौसम और दिशाओं का। बुध मौसम का कारक है और उत्तर दिशा बुध की है, जबकि सिंह राशि पूरब दिशा की है। इसलिए उत्तर और पूरब दोनों ही दिशाओं में दिक्कतें बढ़ेंगी। उत्तर दिशा में मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। बारिश, तूफान, प्राकृतिक आपदाएं आदि घटनाएं घट सकती हैं। इसके बाद देखें तो कम्युनिकेशन और बहसबाजी। अब बात करते हैं सबसे गहरे प्रभाव की, यानी वाणी और सोच की। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन और लॉजिक के कारक है। सिंह राशि है ईगो और पावर की। इस समय के लोग अपनी बात मनवाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए जल्दबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन नतीजा गलतफहमियां, मिसकम्युनिकेशन रिश्तों में खटास बढ़ाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या ऑफिशियल बॉस या पावरफुल इंसान से बात कर रहे हैं तो जरा घमंड मत दिखाइए, वरना आपकी सही बात भी उनको गलत समझी जाएगी। तो अच्छा है कि यह समय है कम बोलने का और ज़्यादा सुनने का। इसके बाद में हम देखें राजनीति में। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और वहाँ पे बुध और सूर्य दोनों ही बैठे हैं, तो राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। तो समझिए, इस समय नेताओं और बड़े पद पे बैठे लोगों के लिए चुनौती भरा है। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिए तो वो बयान उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। आगे चलते हैं नौकरी
और करियर में तो नौकरी में पेशा लोगों के लिए ये समय भी आसान नहीं है। हो सकता है आप मेहनत करें और आपका श्रेय कोई और ले जाए, खास तौर से आपका बॉस या मैनेजर। आपके आइडिया, आपकी मेहनत, सब कुछ कोई और अपने नाम कर ले। ऐसे में गुस्सा के बजाय आपको धैर्य रखना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि बहस करने से आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय आपको अपनी इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग रखनी होगी। आपको संकेत मिलने, मन की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन समस्या यह है कि आप उसे लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी को समझाने की कोशिश की तो वह आपको ही गलत समझ लेगा। इसलिए याद रखिए, इस महीने कम बोलना और ही सबसे बड़ी ताकत है। इस बुद्ध का असर पारिवारिक जीवन पर भी बहुत पड़ेगा। घर परिवार में भी बंटवारे, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उठ सकता है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ेंगे, लेकिन धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। इसके बाद आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बुध का स्तर, बुध गले और वाणी का कारक है। इस समय गले की समस्याएं, थायराइड, ईएनटी, पेट में तकलीफ बढ़ सकती है। इसलिए सेहत को भी नजरअंदाज न करें। गर्म ठंडी चीजों से परहेज करें, नियमित चेकअप कराते रहें। तो ये था आपके बुध के अस्त होने के फल। इसके कुछ सरल उपाय हैं जो कि आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। रोज सुबह गीली घास पर नंगे पांव से चलें, सौंफ और मिश्री का सेवन करें, पीने के पानी में तुलसी या पुदीना डालें, रोजाना पेड़ पौधों को पानी दें, और सबसे जरूरी ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जप करें, जिससे कि आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। तो ये था आपके सितंबर के महीने में बुध के अस्त होने का। पर सबसे जरूरी काम कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, कम बोलना, धैर्य रखना और मंत्र जप करना, यही आपके जीवन का संतुलन बनाए रखता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।